नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। हम यहाँ पहुँचे हैं चंगोरा भाटा मैला बार के पीछे। आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 महिलाओं की एक साथ हत्या की गई है। बताते हैं कि जो यहाँ महिला किराए से रहती थी, उनकी बेटी भी आकर के साथ रहती थी। लंबे समय से इनके पति के साथ जो अनबन चल रही थी, उसके चलते इन्होंने मौका देख करके आज यहाँ पे आकर इनकी तो माँ और बेटी की दोनों की हत्या कर दी है। बताते हैं कि यहाँ पे जो महिला को हत्या कर दी गई है, जिसकी पत्नी थी, उसके एक बच्ची भी है साथ में। सोचने वाली बात है कि उस बच्ची के भविष्य के बारे में न सोचते हुए उन्होंने इस प्रकार दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। अभी जो है आपको बताना चाह रहा हूँ कि हत्या का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में जाएंगे और इस हत्या का जो ज़मीनी जो कारण है उसको पता करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम आपको जहां पे ये बॉडी पड़ी हुई है वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, मैं भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूं। इस स्थिति में मैं आपको ऊपर ले जाकर कि हत्या किस तरीके से हुई है, खून से लथपथ बताया जा रहा है जो जहाँ पे बॉडी पड़ी है। तो हम आपको सीढ़ी के माध्यम से वहाँ तक ले जाने की कोशिश सीढ़ी की ओर जा रहे हैं कि अमानवीयता का कितना बड़ा यहाँ पे स्थिति परिस्थिति बन रही है, उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करें। पुलिस कर्मी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सारी कार्रवाई जो है निरंतर होती जा रही है। आप देख पा रहे हैं, बताया जाता है कि माँ और बेटी 2 जो महिलाएं हैं, यहाँ पे उनकी बॉडी जो पड़ी हुई है। मैं हमारे साथी कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो दिखाएं कि ये एक जो ये माँ है जो पॉलीथीन में लपटी हुई है और एक बॉडी जो है वहाँ पे पड़ी हुई है और ज़मीन जो है ज़मीन जो है आप देख पा रहे हैं खून से लथपथ है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो हत्या की गई है। इस विषय पर हम अभी इनके जो कमरे हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कमरे हैं और इस तरीके से यहाँ का जो लॉन है इसमें इस प्रकार से घसीटा गया है और इनको इस तरीके से हत्या कर दी गई है। ये हमारे यहाँ किराए पर रहते हैं और करीबन 3 साल से ऊपर हो रहते हुए। और जो आंटी जी रहती हैं और विवेक जी जो हैं उनके लड़के सरकारी में जो टीचर हैं वो आते जाते थे, वो यहाँ नहीं रहते। तो आंटी जी अकेले रहती थी। तो कभी उनके जैसे बेटी जो है उनके पति से कभी कुछ हो जाता था तो पति उनका छोड़ के चला जाए, कभी ले जाता था। तो करीबन 3 साल से हम इसको देख रहे थे। जब से आई थी तब से, उसके पहले से चले आ रहा था ये पति पत्नी। इधर पीछे में चंगोरा बाज़ार के अंदर में कहीं पर है, तो मैंने देखा नहीं इसको। और ये कई बार आके लड़ा। तो कभी मैं जब रहता था तो आवाज़ सुनता था तो चढ़ के उनको समझाता था, अलग करता था। तो भाई क्यों लड़ रहे हो? सब बोले कि तू हट यहाँ से, मेरे को बोलता था। तो मैं बोला कि भैया देखिए, परिवार में सब लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं। और घर में बैठ के अंदर में करिए ना, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? इतना चिल्लाएंगे तो कोई भी आएगा। तो समझा बुझा के तो उनके एक बार बोले कि आप लोग का एक काम करिए, पूरे समाज को बुला लीजिए, बैठ जाइए, आपस में तालमेल बैठा लीजिए। आपको रखना नहीं है या वो तलाक ले लीजिए, जो करना कर लीजिए, है। तो तलाक भी नहीं ले रहे थे, तो ये बस लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और आज मैं जब यहाँ पर था नहीं, इस समय आज के दिन मैं करीबन 11:15 बजे मैं काम से निकला बाहर और करीबन 12:45 बजे मेरी पत्नी ने फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, जल्दी आइए। तो मतलब क्या हुआ? बोला ऊपर वाले आंटी जी के जो दामाद है ना आए थे और लड़ाई झगड़ा करके एकदम उनको मारपीट करके उनकी बेटी को लेके चले गए और आंटी जी उठ नहीं रही हैं और खून बह रहा है। तो मेरी पत्नी को एक लड़की बगल में रहती है ऊपरी में, तो वो उसने आके नीचे बताया मेरी पत्नी को कि आप चलिए आंटी जी, आप वो देखिए वहाँ पर मारपीट हुआ। बस इतनी मेरे को जानकारी है। कभी जैसे 3 साल से आप बता रहे हैं कि किराएदार के रूप में हैं, कभी इस प्रकार की जो वारदात होती थी, लड़ाई झगड़ा हमेशा होता है। आपने कभी खाली कर देने की बात की? आंटी जी का व्यवहार तो अच्छा था ना।
मैं तो उनका चेहरा देख रहा था। अब वो मतलब कहा जाए कि ऐसा व्यवहार उनका था कि कभी उनके मतलब उनके लड़के का भी, विवेक पांडे जी का, तो इतने शरीफ लोग हैं, तो बताइए गलती इनकी क्या है? उस आदमी की गलती के कारण तो निकले यहाँ से, शराफत तो नहीं है ना है। और अकेली बूढ़ी रह रही है और उससे हमको विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास है, तो हम क्यों बोलें इस चीज़ का? कितने लोग? उन लोग जैसे उनकी 3 बेटी और 1 बेटा, तो वो 3 बेटी में से 1 बेटी अभी साथ में रहती थी, जिसका ये मैटर है ये। तो उसकी हत्या हो गई। जी, अब हत्या ही बोल सकते हैं सर मेरे को तो। हाँ, सासू के साथ। जिनके पति पत्नी थे, जो 1 बेटी जो है ना, मतलब उनके दामाद जो है उनका सौरभ उपाध्याय नाम, जो अभी थाने में सरेंडर भी कर चुका है वो। और अक्सर झगड़ा करता था ना, तो बेटी को अपने उठा के ज़बरदस्ती छीन के थाना ले जाए, और आज भी वही किया उसने, करीबन 3-4 बार ऐसा करता है। अब मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। मैं मनीष जायसवाल, चंगोरा भाटा, ये मकान मालिक हूँ। एक वकील है सौरभ उपाध्याय, उसकी पत्नी के साथ 2 साल से अनबन है बच्चे को लेके। एक उनकी 4 या 5 साल की छोटी बच्ची है जो बीमार रहती है। तो दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं, पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद होते रहता है। 1-2 बार यहाँ से आके महिला सेल में भी जांच चला है इनका, और CWC में भी जांच चल रहा है इन सब चीज़ों का, उनके पति पत्नी का आपसी विवाद का। उसी तारतम्य में यहाँ सौरभ उपाध्याय अपनी बच्ची से मिलने अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी और उसकी मम्मी, पत्नी की मम्मी मतलब सास और उसकी पत्नी एक साथ यहाँ पर किराए में रहते हैं इस मोहल्ले में, चंगोरा भाटा एरिया में। तो मिलने गए तो उनके आपसी विवाद हो गया उनमें। आपसी विवाद के दौरान हाथापाई हुई होगी, तो हाथापाई के दौरान वहाँ पे रखे एक लोहे के पाइप से अपनी पत्नी और अपनी सास, अपनी पत्नी मनीषा उपाध्याय और सास उमा पांडे, ये दोनों की सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी। जांच का विषय साफ है। उसका पति सौरभ उपाध्याय गिरफ्तार हो चुका है, और छोटी बच्ची थी जो उनके मामा के सुपुर्द किया जा चुका है। अभी PM आज पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं, कल तक PM हो जाएगा। आज तो शाम हो गया है, शाम को PM होता नहीं है, कल PM हो जाएगा। उसके बाद वस्तुगत स्थिति के बारे में पता चल जाएगा आपको। आरोपी आ गया था थाने में, और आने के बाद बता रहा था कि मेरी मारपीट हुई है, लड़ाई झगड़ा। वो ये नहीं बताया कि हत्या हो गई है, लेकिन हम जाके देखे तत्काल 5 मिनट बाद पहुंच गए, तो वहाँ पता चला कि दोनों की हत्या हो चुकी है। रॉड वार्ड भी जब्त किया जा चुका है, और शव को पंचनामा करके भी चीज घर भेजे हैं। जैसे कि आरोपी को धारा 302 के तहत, IPC के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। मर जा चुका, FIR ले लिया गया है। मैं थाना DD नगर प्रभारी कुमार गौरव साहू हूँ। अब देखना यह है कि प्रशासन इस हत्यारे पर किस प्रकार से अपनी कमान कसती है और उस पर उचित कार्रवाई करती है। तो आप न रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खबर हल्ला बोल न्यूज़। मैं दीपक।